A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 4, electromagnetic induction and alternating current. In last lecture, we discussed about the eddy current, what are the application of eddy current and how we minimize the eddy current. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो एडी करंट के बारे में डिस्कस किया था. होता क्या है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, एडवांटेज है और एडी करंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो देखिए हम स्टार्ट करेंगे. सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कोइल अपोजेस एनी चेंज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग ए ईएमएफ इन इटसेल्फ. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर कोइल है, अगर उसमें करंट फ्लो करता है तो वो हमेशा क्या करता है, उसका अपोज करता है. किसका अपोज करता है? चेंज इन करंट. चेंज इन करंट का मतलब हो सकता है करंट इंक्रीज भी हो रहा हो या फिर हो सकता है करंट डिक्रीज भी हो रहा हो. मतलब दोनों का अपोज करेगा. कोइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसमें चेंज इन करंट हो. पॉइंट क्लियर है? सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वन कोइल. सेल्फ इंडक्शन में एक ही कोइल होता है, सिंगल कोइल. पॉइंट क्लियर है? जो क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा. किसका अपोज करेगा बेटा? चेंज इन करंट. कोइल कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका चेंज इन करंट हो. करेगा कैसे? बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ. उसके अंदर क्या होगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या करेगा? अपोज करेगा. किसका अपोज करेगा? चेंज इन करंट. दिस फिनोमिना इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन. पॉइंट क्लियर है? सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? इट इज द प्रॉपर्टी of coil by virtue of which the coil opposes any change in strength of current flowing through it by inducing EMF in itself. क्योंकि एक ही कोयल होता है तो EMF इंड्यूस्ड होगा वो उसी कोयल में होगा. क्यों? क्योंकि करंट चेंज होने से बेटा क्या होगा? आपको पता है करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा इंड्यूस्ड EMF आएगा. पॉइंट क्लियर है? मान लीजिए ये कोयल है आपके पास, इसमें जो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, वो करंट कैसा है? इंक्रीजिंग करंट है. कैसा करंट है बेटा? इंक्रीजिंग. ठीक है, तो कोयल चाहेगा कि उसमें करंट इंक्रीज ना हो तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस्ड होगा. पॉइंट क्लियर है? इसमें करंट आई ही है लेकिन अब क्या है? डिक्रीजिंग करंट है. डिक्रीजिंग मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो कोयल चाहेगा डिक्रीज ना हो तो वो इसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. पॉइंट क्लियर है? यहाँ करंट कैसा था? इंक्रीज था. कोयल चाहेगा करंट इंक्रीज ना हो तो उसका क्या किया? अपोज किया, अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ क्या हुआ? करंट तो वही आई लेकिन करंट कैसे? डिक्रीज. स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा. पॉइंट क्लियर है? तो कोयल हमेशा अपोज करेगा. इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना. यहाँ करंट इंक्रीजिंग था तो अपोजिट डायरेक्शन में आया, यहाँ करंट डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में आया. पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन. जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के. कैसे? अभी तो बताया था आपको कि जो करंट चेंज करते हैं तो फील्ड चेंज होता है. बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर? करंट के ऊपर. ठीक है, करंट चेंज होगा तो बी भी चेंज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और फ्लक्स डायरेक्टली होता है बी के, तो मैं ये बोल सकता हूँ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो फाई जो होता है बेटा डायरेक्टली होता है आई के. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई. व्हाट इज एल? कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, जिसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं. तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एल आई. व्हाट इज फाई? फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज एल? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. एंड व्हाट इज आई? करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल.
अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस डी फाई बाई डी टी। सो बेटा फैराडे के अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, एल इंटू आई। सो ई इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। पॉइंट क्लियर है। सो एल, अगर आप एल कैलकुलेट करना चाहिए, एल क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो एल इज इक्वल टू हो गया माइनस ई इंटू डी टी बाई डी आई। पॉइंट क्लियर है। यूनिट लिख दोगे आप, क्या होगा बेटा, एल ऑल्सो इज इक्वल टू फाइव बाई आई। कैसे, क्योंकि फाइव इज इक्वल टू क्या था बेटा, एल इंटू आई। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, फाइव बाई आई। यहाँ से यूनिट लिखोगे तो फाइव की वेबर, करंट का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। अगर यहाँ से लिखोगे तो ईएमएफ का वोल्ट, टाइम का सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेनरी। ये सभी किस यूनिट है, एल के यूनिट है, ये ध्यान रखना बेटा। वेबर पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर और हेनरी। डायमेंशनल फॉर्मूला सबको आता है, ईएमएफ का पता है सबको, टाइम का पता है और एम्पियर का है। पॉइंट क्लियर है। तो एल क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी। बेटा बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। या फिर वेबर पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है बेटा, कर दोगे। तो ये क्या था आपके पास, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कोयल होता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है। फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए, उसकी जगह कॉन्स्टेंट रखा एल। ठीक है, यहाँ से एल को डिफाइन भी कर सकते हैं आप। कैसे डिफाइन करोगे, जब करंट कितना हो, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एल। सो इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन करंट फ्लोइंग इन द कोइल इज 1 एम्पियर। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ से। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, तो फाई इज इक्वल टू बेटा क्या है, एल आई। सो इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल इज 1 एम्पियर। पॉइंट क्लियर है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू फैराडे ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एल इंटू आई, एल बाहर ले लिया, डी आई बाई डी टी। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी। अगर आपके पास डी आई बाई डी टी कितना है बेटा, 1 एम्पियर पर सेकेंड। डी आई बाई डी टी कितना, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एल। सो इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द ई एम एफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है बेटा, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी, वेबर पर एम्पियर और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T माइनस टू ए माइनस टू। पॉइंट क्लियर है। अब हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए हमें कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, let us consider a solenoid having n number of turns per unit length and radius r। ये आपके पास कोई भी सोलेनॉइड है जिसके रेडियस कितना है बेटा, r है। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा, स्मॉल n है। और इसकी लेंथ कितनी ले ली बेटा हमने, l ले रखी है। पॉइंट क्लियर है। लेंथ कितना है बेटा, l है आपके पास। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है और इसकी लेंथ l है। ठीक, हमें क्या निकालना है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। देखिए, अगर फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड, अगर सिंगल टर्न के लिए देखिए फाई कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ कितना होगा, 0 बी और ए के बीच में, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मिलेगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन इंटू आई, और एरिया क्या हो गया, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स लिंक आ गया यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल एन ले लिया, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल एन इंटू एल, क्योंकि स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन हो गया स्मॉल एन इंटू एल। सो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूँगा, एक का है ये और एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो फाई कितना आ गया बेटा यहाँ से, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू एल। सो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई पाई आर स्क्वायर।
अभी हमने क्या पढ़ा है, फाई इजकल टू क्या होता है बेटा आपके पास एल इंटू आई। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, तो एल कितना आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। क्यों, क्योंकि स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्क्वायर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और एक एल ऊपर था, एक कैंसिल हो जाएगा तो एन स्क्वायर बाई एल बच जाएगा। पॉइंट क्लियर है बेटा, क्या क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले फ्लक्स फॉर वन कोयल निकाला हमने, बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 है, ठीक है। बी कितना है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई। एरिया कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। सो फाई बी ए कॉस थीटा, बी म्यू नॉट एन आई, एरिया पाई आर स्क्वायर। स्मॉल एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकाले एन इंटू एल। अगर एन टर्न्स है तो एन के लिए फ्लक्स कितना हो गया, 5 इंटू एन। 5 की वैल्यू रख दी, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। फाई इजकल टू क्या पड़ा है, एल इंटू आई। ये सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को कंपेयर किया है तो एल आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से कर देखना क्या किया है यहाँ पे, ये आंसर कैपिटल एन में कैसे आया, ये स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन बाई एल। स्क्वायर करो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो क्या लिखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल पाई आर स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। पॉइंट क्लियर है बेटा। अगर ये किसके लिए आपका, एयर और वैक्यूम के लिए, अगर आयरन कोर मतलब कोई मीडियम अगर आपने प्लेस किया तो म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, उस मीडियम का परमिबिलिटी म्यू लिखा जाएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। एल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली स्क्वायर की, एरिया ऑफ कोयल पे डिपेंड करेगा, और आपका लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे डिपेंड करेगा। बेटा एल किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कोयल एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। पॉइंट क्लियर है। तो ये था आपका सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। पॉइंट क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या डिस्कस करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था डिस्कस ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में भी लगाया था और पैरेलल में भी लगाया था, सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल, सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा पैरेलल। देखिए 3 कोयल है, ये फर्स्ट कोयल है, ये सेकंड कोयल है। बेटा बेसिकली है क्या, ये इंडक्टर है, ठीक है। जैसे रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ऐसे थर्ड सर्किट एलिमेंट के आगे आपके पास इंडक्टर। इसका कोफिशिएंट L1 है, इसका कोफिशिएंट L2 और इसका कोफिशिएंट L3, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। पॉइंट क्लियर है। टोटल EMF E है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे E1, यहाँ पे E2 और यहाँ पे E3। मान लीजिए कितना करंट जा रहा है, I करंट। सीरीज में करंट सेम होगा, सबको पता है। सो टोटल EMF कितना होगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3। इन सीरीज करंट क्या रहेगा, सेम। इजकल टू क्या आया था आपका, याद कीजिए, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, हाँ या ना। तो ई आर टोटल जो है, इसको क्या लिखा, माइनस एल इक्वलेंट डी आई बाई डी टी इजकल टू माइनस L1 डी आई बाई डी टी माइनस L2 डी आई बाई डी टी माइनस L3 डी आई बाई डी टी। क्योंकि E1 L1 के अक्रॉस है तो माइनस L1 डी आई बाई डी टी, E2 L2 के अक्रॉस है तो माइनस L2 डी आई बाई डी टी। माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, डी आई बाई डी टी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। सो L इक्वलेंट कितना है बेटा, L1 प्लस L2 प्लस L3। इसका मतलब सीरीज़ के केस में अगर आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या कर देना, सबको ऐड कर देना। जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही ग्रुपिंग ऑफ कोइल्स में क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है बेटा, कर दोगे।
नेक्स्ट सेकंड केस आता है आपके पास पैरेलल। इन पैरेलल देखिए, ये फर्स्ट कोयल है, ये सेकंड कोयल है, ये थर्ड है, 3 कोयल है। इसका कोफिशिएंट L1 है, इसका L2 है, इसका L3। टोटल ईएमएफ कितने बेटा E। पैरेलल में ईएमएफ आपको पता है क्या होता है, सेम होता है। टोटल करंट कितना गया यहाँ से I। फर्स्ट में करंट I1 गया, सेकंड में I2 और थर्ड में कितना गया बेटा I3। टोटल करंट कितना बेटा I। फर्स्ट में करंट I1, सेकंड में करंट I2, थर्ड में करंट I3। सो I टोटल जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। पॉइंट क्लियर है। दोनों तरफ क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। सो डी बाई डी टी आई टोटल, डी बाई डी टी I1, डी बाई डी टी I2, डी बाई डी टी I3। पॉइंट क्लियर है। ई एम का फॉर्मूला क्या होता है, इजकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो यहाँ से बेटा डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, माइनस ई बाई एल। तो इक्वलेंट वाले में रखोगे तो माइनस ई बाई एल इक्वलेंट, फर्स्ट वाले में रखोगे तो माइनस ई बाई L1, सेकेंड में माइनस ई बाई L2 और थर्ड में माइनस ई बाई L3। दोनों तरफ ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस। सो 1 बाई एल इक्वलेंट कितना आ गया बेटा, 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते 1 बाई आर इक्वलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे ही पैरेलल में कोयल होते हैं 1 बाई एल इक्वलेंट इजकल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 एंड सो ऑन। कर दोगे बेटा, तो ये आपका यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स।